ये एक बहुत बड़ी वास्ट एक फील्ड है और इसमें मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को विज़िट करना। बीच में आपको DVM की भी वीडियोस मिलेंगी, साइकोलॉजी की भी मिलेगी, ज़ूलॉजी बॉटनी की भी मिलेगी। यानी कि जितने मैंने आपको करियर ऑप्शंस बताए हैं तकरीबन मैंने सब पे अलग से वीडियोस बनाई हैं। तो अगर आप इनकी डिटेल देखना चाहते हो तो आप चैनल को ज़रूर एक बार विज़िट करना, आपको वहाँ पे मिलेंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप FSC प्री मेडिकल कर रहे हो या FSC प्री मेडिकल कर चुके हो, उसके एग्ज़ाम दे चुके हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप करियर ऑप्शंस बताऊंगा और इन टॉप करियर ऑप्शंस को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले 5 वो वाले होंगे जो ट्रेंडिंग में हैं। जैसे ही बच्चे FSC प्री मेडिकल कर लेते हैं तो इन 5 करियर ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। और दूसरी कैटेगरी में भी ट्रेंडिंग ऑप्शंस हैं लेकिन वो BS की कैटेगरी में आते हैं। जिस तरह BS केमिस्ट्री होगा, BS बायोकेमिस्ट्री हो गया। और जो पहले वाले हैं वो MBBS, BDS, DVM, इस तरह के मैं आपको टोटल टॉप 10 करियर ऑप्शंस बताऊंगा। और इन करियर ऑप्शंस के बारे में आपने सुना ज़रूर होगा लेकिन वो वाली बातें नहीं सुनी होगी जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि एकदम न्यू चीज़ें होंगी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट हो या अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हो। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, इस वीडियो को ठीक एंड तक देखना। तो यार 2000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हमारे, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसी तरह इन्फॉर्मेशन लेते रहो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। तो वीडियो को शुरू करते हैं एक धमाकेदार इंट्रो के बाद। तो यहाँ पे जो सबसे पहला करियर ऑप्शन है वो है MBBS। इसके बारे में बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसके स्कोप के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, जॉब के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग थोड़ा बहुत तो इसके बारे में जानते ही हो। लेकिन MBBS के लिए जो मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इसका मेरिट बहुत हाई है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 ऑप्शंस लेते हैं। या तो वो कहते हैं कि मैं प्राइवेट MBBS करूँगा, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि मैं बाहर से यानी कि चाइना से MBBS करके यहाँ पे आके अपनी जॉब स्टार्ट कर दूँगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि मैं बाहर से जाके MBBS करूँगा, तो भाई जब आपने बाहर से जाके MBBS करना है यहाँ पे आप डायरेक्ट जॉब नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने चाइना से MBBS किया हुआ है तो यहाँ पे आके आपको पाकिस्तान में PMDC का टेस्ट क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो। आप डॉक्टर तभी बनोगे जब आप PMDC का पेपर दोगे तब, उससे पहले नहीं। तो 2016-17 में यही समझा जाता था कि PMDC बहुत मुश्किल है और जो स्टूडेंट इसको पास करते थे उनकी रेशो भी बहुत कम होती थी और ये तसव्वुर किया जाता था कि इसमें रिश्वत वगैरह चलती है। ऐसा मैंने सुना है कि इसमें रिश्वत वगैरह चलती है, ठीक है। लेकिन 2018 का जो रिज़ल्ट आया PMDC का उसने सबके दिमाग हिला दिए, क्योंकि 80% लोगों ने वो टेस्ट पास किया जबकि पहले इतनी रेशो कभी नहीं आई। स्टूडेंट जो प्राइवेट MBBS करना चाहते हैं उसमें यार पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, 50 से 60 लाख रुपया आपको चाहिए, तब आप प्राइवेट पाकिस्तान में MBBS कर सकते हो। तो अब बात करते हैं दूसरे करियर ऑप्शन की जो है BDS के बारे में भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये भी MBBS के साथ साथ ही है, इसका मेरिट क्लोजिंग ही होता है MBBS का और BDS का साथ साथ ही होता है। तो BDS करके आप डेंटल डॉक्टर बनते हो जो दांतों का डॉक्टर होता है। तो इसमें भी अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो आपके जो फील्ड में स्कोप है वो ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो तीसरे नंबर में आती है DPT यानी कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी। इसके बारे में आपने सुना ही होगा। DPT में क्या होता है कि जो हमारी मूवमेंट होती है, बोन्स की मूवमेंट होती है या हमारी बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट होती है, उनका ये डॉक्टर होता है और इसका मेरिट भी MD-CAT के एग्ज़ाम से बनता है। यानी कि अगर आप DPT करना चाहते हो तो FSC के मार्क्स, मैट्रिक के मार्क्स प्लस MD-CAT के मार्क्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं और मेडिकल कॉलेजेस में DPT करवाया जाता है। और ये भी एक बहुत सिक्योर समझा जाता है क्योंकि DPT करके आपको हॉस्पिटल में जॉब मिलेगी। आप खुद का क्लिनिक बना सकते हो या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो या फिर इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो एज अ फिजियोथेरापिस्ट। इसके बाद नंबर आता है D फार्मेसी का यानी कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी।
अब ये कम्प्लीटली रेलिवेंट है मेडिसिन के साथ। अगर आपको मेडिसिन में स्टडी करने का इंटरेस्ट है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जाने का इंटरेस्ट है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करनी ही चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं बीएस केमिस्ट्री करता हूँ और बाद में फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाऊंगा, वहाँ पे जॉब करूंगा। लेकिन अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाना चाहते हो तो बीएस केमिस्ट्री करने से बेहतर है कि आप डी फार्मेसी करो, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करो, क्योंकि इनका लेवल वहाँ पे यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में अप होता है और जिन्होंने बीएस केमिस्ट्री करनी होती है उनका लेवल इनसे डाउन होता है। तो अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाना चाहते हो, वहाँ पे जॉब करना चाहते हो और अच्छा खासा सैलरी पैकेज वहाँ पे मिलता है डी फार्मेसी यानी कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी वालों को, और इसमें एक ये भी ऑप्शन होता है कि आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर बना लो। तो जब आप कंपनीज में जाते हो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, आपका नॉलेज बढ़ता है, आपकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं, तो यार बहुत ज़्यादा पैसा है इस फील्ड में भी। तो अब 5वें नंबर पे बात करते हैं डीवीएम की। तो इस कैटेगरी में मैंने डीवीएम को आखिर में डिस्कस किया है। इट इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। डीवीएम में आप एनिमल्स के बारे में पढ़ते हो, उनकी डिजीज़ के बारे में पढ़ते हो, उनके जो ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हो। जिस तरह एमबीबीएस ह्यूमन का डॉक्टर होता है, इसी तरह डीवीएम जानवरों का डॉक्टर होता है और उसको हम वेटरनरी डॉक्टर कहते हैं। तो यार इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे जानवरों के हॉस्पिटल बने होते हैं और हर साल 17-16 ग्रेड पे इनकी जॉब्स होती हैं। और अगर आपने डीवीएम किया हुआ है तो आपका स्कोप बहुत सिक्योर है, क्योंकि आप इन हॉस्पिटल्स में भी जॉब कर सकते हो। और अगर आपको चांस मिले तो आप बाहर यानी कि पाकिस्तान से बाहर किसी और इंग्लिश कंट्री में भी जा सकते हो, और वहाँ पे अगर आपको एक बार स्पॉन्सरशिप मिल गई तो यार पैसों की बारिश हो जाएगी। फिर डीवीएम में एडमिशन लेने के लिए जो युवास यूनिवर्सिटी है वो अच्छी है, और एग्रीकल्चर फैसलाबाद भी अच्छी है। युवास है लाहौर में, तो उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एमडी कैट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका क्राइटेरिया ये है, वो एफएससी, मैट्रिक और एमडी कैट तीनों के मार्क्स का एग्रीगेट बना के एडमिशन लेते हैं। तो दूसरी भी ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें एमडी कैट नहीं चाहिए, जिस तरह एग्रीकल्चर हो गया, बट युवास में एडमिशन लेने के लिए डीवीएम में आपको एमडी कैट करना ज़रूरी है। तो यार जो मैंने आपको पहले ऑप्शंस बताए थे, अगर आपको उसमें से कोई भी अच्छा नहीं लगता, या आपका एडमिशन नहीं बनता, या आप जाना नहीं चाहते और आप बीएस में से किसी को चूज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए एक टिप ये है, एक बात ये है कि अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना। कभी भी स्कोप पे मत जाना कि बीएस केमिस्ट्री का ज़्यादा स्कोप है, बायोकेमिस्ट्री का कम है, या फिर बीएस ज़ूलॉजी का कम है, बायोटेक का ज़्यादा है तो मैं वो कर लूँ। नहीं, यहाँ पे आपने 100% अपने इंटरेस्ट को देखना है। अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो केमिस्ट्री में जाओ, अगर आपको एनिमल्स में इंटरेस्ट है तो ज़ूलॉजी में जाओ, अगर आपको टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट है तो ज़ूलॉजी बॉटनी में जाओ। तो यहाँ पे आपने अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रखना है। इस कैटेगरी में बीएस की कैटेगरी जो मैं आपको टॉप करियर पहला ऑप्शन बताऊंगा वो है बीएस केमिस्ट्री। बीएस केमिस्ट्री एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बीएस कैटेगरी में। तो अब बात करते हैं बीएस केमिस्ट्री के बारे में। तो यार बीएस केमिस्ट्री एक बहुत सिक्योर फील्ड है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल में नहीं जाते, टीचिंग को भी चूज़ करते हो, तो आपने नोट किया होगा कि जो केमिस्ट्री का टीचर होता है, अगर वो अच्छा पढ़ाता है, अगर उसके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो उसका स्टेटस और उसका लेवल और उसकी डिमांड बाकी सारे टीचर से ज़्यादा होती है। क्योंकि इसमें अगर आपने एक बार खुल के मेहनत कर ली, एक बार कॉन्सेप्ट्स ले लिए, तो फिर यार आपका स्कोप ही स्कोप है। लेकिन अगर आप टीचिंग के अलावा ऑप्शंस देखना चाहते हो तो वो भी बहुत से हैं। तो जहाँ पे केमिकल्स आएंगे वहाँ पे बीएस केमिस्ट्री की जॉब पक्की है। जिस तरह इनकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में भी जॉब होती हैं, और जहाँ पे चीज़ें वगैरह बनाई जाती हैं, ग्लास वगैरह बनाए जाते हैं, प्लास्टिक वगैरह बनाए जाते हैं, इन सारी इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में बीएस केमिस्ट्री वालों की जॉब होती है। और रिसर्च डिपार्टमेंट्स में भी, लैब्स में भी। और अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो उस अकॉर्डिंग आप एक फील्ड चूज़ कर लोगे, तो स्पेसिफिकली आप उसी में जाओगे। जिस तरह ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फार्माकोलॉजी है, अगर आप इस तरह की बीएस केमिस्ट्री करके स्पेशलाइजेशन करते हो तो फिर आपकी डिमांड मज़ीद बढ़ती जाएगी उस पर्टिकुलर फील्ड में। लेकिन अगर आप जस्ट बीएस केमिस्ट्री भी करते हो तब भी आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप डिफरेंट कंपनीज़ में भी जा सकते हो, टीचिंग की फील्ड भी आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसके बाद बात करते हैं बीएस बायोकेमिस्ट्री के बारे में। है जो बायोकेमिस्ट्री है
वो उन रिएक्शंस के साथ डील करती है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। यानी कि मेरे और आप में जो रिएक्शंस हो रहे हैं बायोकेमिस्ट उनको डील करेंगे। और इसमें ज़्यादा ऑप्शंस ग्रो करने के हैं रिसर्च डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि जो डिजीज़ हो रही हैं उन पे जो रिसर्च हो रही है उन पे मेन जो रोल होता है वो बायोकेमिस्ट का होता है। जब मेडिसिन बनती है, जब टेस्ट वगैरह होते हैं, तो एक बायोकेमिस्ट्री है जो उनको डील करता है, उसमें भी इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि एक एनिमल की केमिस्ट्री को तो बायोकेमिस्ट ही जानता है। और इसलिए फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी बायोकेमिस्ट्री के जो है वो लोग होते हैं। इसके अलावा जितने भी रिसर्च डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी बायोकेमिस्ट्री के लोग होते हैं। उसके बाद फूड साइंसेज, एग्रीकल्चर, इसमें भी बायोकेमिस्ट्री का रोल होता है। फूड हमारे लिए एक एनर्जी है, तो जो बायोकेमिस्ट होते हैं वो डील करते हैं कि इस फूड को किस तरह बेटर बनाया जा सके कि वो सारी ज़रूरियात को पूरा करे जो एक एनिमल की होती हैं। तो फूड साइंसेस में इनका स्कोप बड़ा होता है, एग्रीकल्चर में होता है, यानी कि जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो भी तो एक एनिमल में ही आते हैं। तो इंसेक्ट्स के अंदर जो एक केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको भी बायोकेमिस्ट डील करते हैं। और जितने भी पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड ये सारी दवाइयाँ बनती हैं इसमें भी इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है, और यहाँ पे इनकी जॉब्स भी होती हैं बायोकेमिस्ट वालों की। और जो बायोकेमिस्ट होते हैं उनकी फॉरेंसिक लैब में भी जॉब्स होती हैं। बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी भी एक अच्छी फील्ड है और इसमें चीज़ों को अपग्रेड करना सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। यानी कि एक प्रॉब्लम है उसका हमने सल्यूशन निकालना है, आर्टिफिशियल नहीं बल्कि एनिमल्स को यूज़ करते हुए एक नेचर के अकॉर्डिंग हमने सल्यूशन निकालना है। मिसाल के तौर पे एक फसल लगी हुई है, ठीक है, उसमें एक ऑप्शन ये है कि आप कीड़े मकोड़ों के लिए आर्टिफिशियल मेडिसिन यूज़ करो, ठीक है, उसके ऊपर पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करो उन इंसेक्ट्स को किल करने के लिए। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी क्या करता है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उन्होंने ऐसे प्लांट्स बनाए हुए हैं कि जिन पे कोई भी पेस्ट अटैक ही नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने डीएनए के अंदर चेंजिंग की होती है उस क्रॉप में। यानी कि अगर उसको पेस्ट कोई खाएगा तो वो खुद ही मर जाएगा, क्योंकि उसके डीएनए में चेंजिंग होती है और उनके डीएनए में ये एक बैक्टीरिया का डीएनए यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो पेस्ट वगैरह को किल कर देता है। तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी की प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मैंने आपको दी है। तो इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जिस तरह यीस्ट वगैरह है, दही वगैरह बनती है, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। फूड की फील्ड में इनका बहुत ज़्यादा रोल है। जितने भी ये ड्रिंक्स वगैरह हैं, फूड्स वगैरह हैं, कंपनीज़ हैं, इनमें जहाँ पे खाने वगैरह बनते हैं, खाने की अशिया बनती हैं, डेयरी वगैरह की कंपनी है, इनमें बहुत ज़्यादा स्कोप होता है बायोटेक्नोलॉजिस्ट का। तो अब बात करते हैं ज़ूलॉजी और बॉटनी की। ज़ूलॉजी और बॉटनी को मैंने एक ही कैटेगरी में रखा है। अब मैं पर्सनली ज़ूलॉजी करना कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि मैं टीचिंग करूं इन द फील्ड ऑफ साइंस। टीचिंग की फील्ड में आना चाहते हो और बायोलॉजी आपको अच्छी लगती है तो फिर आपको ज़ूलॉजी या बॉटनी इन दोनों में से एक चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो फॉरेस्ट्री का डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, उसमें गवर्नमेंट के जॉब्स होती हैं। अगर आपने बीएस ज़ूलॉजी या बीएस बॉटनी की हुई है, उसके बाद अगर आपने बीएस ज़ूलॉजी की हुई है तो डिफरेंट ज़ू में आपकी जॉब होती है। अगर आपने बीएस बॉटनी या ज़ूलॉजी की हुई है, इन दोनों की तकरीबन जॉब सेम ही होती है। आपने कोई भी इन दोनों में आपने अपने इंटरेस्ट को ही फॉलो करना होता है, प्लांट्स या एनिमल्स का। तो जॉब्स इनकी एक ही कैटेगरी की होती है, जिस तरह पार्क्स में हो गई, फॉरेस्ट्री में हो गई, या फिर ज़ू में हो गई, इस तरह की इनकी जॉब्स होती हैं। और अगर आपको चांस मिले बाहर जाने का तो बाहर भी इनका अच्छा स्कोप होता है ज़ूलॉजी और बॉटनी की फील्ड को लेके। तो अब बात करते हैं बीएस साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी भी एक इमर्जिंग फील्ड है। जो ह्यूमन साइकी है उसके रिलेटेड जितनी भी रिसर्च वगैरह होती है, जो पढ़ाया जाता है, वो सारा साइकोलॉजी में आता है। और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है। और अगर आपको इंटरेस्ट है इंसानी दिमाग को पढ़ने का, देखने का कि हम चीज़ें जो करते हैं वो क्यों करते हैं, एक बंदा हंस रहा है एक सिचुएशन में तो वो क्यों हंस रहा है, एक बंदा खुश है वो क्यों खुश है, एक बंदा डिप्रेशन में है उसको निकालना कैसे। साइकोलॉजी में आप एक्चुअली जो ब्रेन के रिलेटेड या माइंड के रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होती हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सल्यूशन आप निकालते हो। जिस तरह लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उस बंदे को डिप्रेशन से कैसे निकालना है वो आप साइकोलॉजी में पढ़ोगे। और भी ये एक बहुत बड़ी वास्ट एक
फील्ड है और इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को विज़िट करना। बीच में आपको DVM के भी वीडियोस मिलेंगी, साइकोलॉजी की भी मिलेगी, ज़ूलॉजी बॉटनी की भी मिलेगी। यानी कि जितने मैंने आपको करियर ऑप्शंस बताए हैं तकरीबन मैंने सब पे अलग से वीडियोस बनाई हैं। तो अगर आप इनकी डिटेल देखना चाहते हो तो आप चैनल को ज़रूर एक बार विज़िट करना, आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो साइकोलॉजी अगर आप कर रहे हो तो BS साइकोलॉजी करने के बाद जब आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो आपका स्कोप बढ़ता है, क्योंकि BS साइकोलॉजी के बाद आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में जा सकते हो। अगर आपका दिल है कि मैं हॉस्पिटल वगैरह में जाऊं, एज अ साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे वर्क करूं, ठीक है, डॉक्टर बनूं, तो फिर आपके पास ऑप्शन ये है कि आप BS साइकोलॉजी करके क्लिनिकल साइकोलॉजी करो, या फिर आप BS क्लिनिकल साइकोलॉजी भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप फॉरेंसिक साइड पे जाना चाहते हो तो फिर आपको BS साइकोलॉजी करने के बाद जो है वो क्रिमिनल साइकोलॉजी करनी पड़ेगी। या फिर अगर आप काउंसलर वगैरह बनना चाहते हो कि जिस तरह मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह होते हैं, इस तरह एक काउंसलर्स होते हैं जो लोगों को डिप्रेशन से निकालते हैं, जो लोगों को एक उम्मीद देते हैं, जिनको पता होता है कि ये बातें सुन के ये चीज़ें करके एक दूसरे बंदों का एक अच्छा फील होगा। तो ये काउंसलिंग की भी एक बड़ी इमर्जिंग फील्ड है। तो ये भी आप BS साइकोलॉजी करके बाकायदा एक काउंसलर बन सकते हो। इसमें भी लोग आज की डेट में स्पेशलाइजेशन किए हुए हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो यार ये 10 फील्ड्स थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है और आप पर्सनल काउंसलिंग चाहते हो तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर यहाँ पे नीचे कमेंट वगैरह कर दो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।